दोस्तों नमस्कार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से मैं हिरेन त्रिवेदी मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं और एवरी सैटरडे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपलब्ध होता हूं। आज एक नया वीडियो 90 डेज जनवरी फरवरी और मार्च, ये 90 डेज में एमडीआरटी स्ट्रेटेजी, ये 90 दिन में कैसे एमडीआरटी किया जाए। और दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे स्ट्रेटेजी में देने वाला हूँ। और वो स्ट्रेटेजी से अर्ली एमडीआरटी जो एलआईसी का कंसेप्ट है, आप मार्च से पहले एमडीआरटी क्वालिफाई कर पाओगे। बने रहिएगा। और अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे रेगुलर बेस पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, 90 दिन में एमडीआरटी कैसे करना, 90 डेज स्ट्रेटेजी एमडीआरटी। दोस्तों क्रिकेट मैच हमने देखी होगी, और क्रिकेट मैच में 50 ओवर की जो वनडे मैच होती है, उसमें पहले 15 ओवर जो होते हैं वो पावर प्ले होते हैं। और ये पावर प्ले में क्या होता है, ज्यादातर जो फील्डर है वो बीच में जो राउंड है वो राउंड के अंदर होते हैं, जिससे वहां पे अगर उनको क्रॉस कर दिया कोई भी बॉल, तो 6 और 4 के चांसेस बढ़ जाते हैं। और शुरू के 15 ओवर में पावर प्ले होती है, जिसमें सबसे ज्यादा रन कोई भी क्रिकेट में सबसे पहली जो टीम होती है वो पावर प्ले को एंकेस करती है। और पावर प्ले में ज्यादा रन हो गए तो पीछे एक बड़ा सा स्कोर बना के वो रख देते हैं, जिससे सेकंड जो इनिंग है, सेकंड जो जिसका भी वो बल्लेबाजी है, उनको वहां पे वो कठिनाई हो सके और अच्छा सा स्कोर वहां पे खड़ा कर सके। दोस्तों ये सेकंड जो टीम होती है ना, वो भी पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने की ट्राई करती है। और फर्स्ट 15 ओवर जो क्रिकेट में होती है, यानी कि पावर प्ले ओवर होती है, उस पे जीत और हार की सबसे ज्यादा मदार जो होता है, सबसे ज्यादा डिपेंडेंस होती है, वो पावर प्ले में होती है। दोस्तों मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी जनवरी स्टार्ट हो चुका है, एमडीआरटी सीओटी टीओटी मंथ स्टार्ट हो चुका है। और ये जो हमारा जनवरी फरवरी मार्च एलआईसी एजेंट के लिए जो होता है, ये पावर प्ले ही है। जस्ट लाइक क्रिकेट में पावर प्ले है, ऐसे ही पावर प्ले ये जनवरी फरवरी और मार्च, अगर ये 3 महीना ज्यादा मेहनत करके, ये 3 महीना अगर हमने काम कर लिया, यहाँ पे ज्यादातर हमने प्रीमियम या एक एमडीआरटी कंप्लीट कर लिया, तो सीओटी गारंटेड हो सकता है। अगर हमने 1.5 एमडीआरटी यहाँ पे आपने कंप्लीट कर लिया, तो टीओटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये क्रिकेट की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ये अगर 90 डेज है, ये 90 दिन, जनवरी फरवरी मार्च, आज 7 तारीख है, तो 7 अप्रैल तक ये 3 महीना जो है हमारा, इसे पावर प्ले। और जो क्रिकेट में पावर प्ले होता है, वैसे ही हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज और इंश्योरेंस एलआईसी के बिजनेस में, इंश्योरेंस बिजनेस में ये 3 महीना जो है वो पावर प्ले है। और ये पावर प्ले को खेल के अगर एक एमडीआरटी हमने कंप्लीट कर लिया, तो दिस ईयर सीओटी मिनिमम हो सकता है, 3 एमडीआरटी मिनिमम हो सकता है। दूसरा दोस्तों, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनका एनालिसिस ये बताता है कि 40% बिजनेस इंश्योरेंस का, एलआईसी का 40% बिजनेस, 40% बिजनेस जनवरी फरवरी मार्च में होता है। यानी कि ये 3 महीने में अगर 40% बिजनेस होता है, तो यहाँ पे ये 3 महीना अगर हमने भी एंकेज कर लिया, तो दिस ईयर 3 महीने में एमडीआरटी कर लिया, तो सीओटी गारंटेड हो सकता है। थर्ड पॉइंट, ये 90 डेज में क्यों काम करना है, तो मेरे एक वर्कशॉप में मैंने पूछा था कि एलआईसी का 40% बिजनेस ये 3 महीने में क्यों होता है। तो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट बोले, सर एलआईसी का 40% बिजनेस जनवरी फरवरी मार्च में क्यों होता है, क्योंकि मार्केट गर्म होता है। मैंने बोला सही फरमाया, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च में तो धूप आती है और धूप में मार्केट गर्म होता है। फिर मैंने बताया भैया आपका इंटेंशन सही है, मार्केट गर्म नहीं होता है, थोड़ा अगर करेक्शन करूं तो एजेंट गर्म होता है। चेक करो जनवरी फरवरी मार्च में पारा पॉलिसी जो कर रहे हैं साल की, वो भी बाहर निकलते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल टारगेट कंप्लीट करना है। जो क्लब मेंबरशिप हासिल करते हैं या मेंटेन करते हैं, वो भी बाहर निकलते हैं। और जनवरी फरवरी मार्च में वो मार्केट में फेस करते हैं, लोगों को मिलते हैं। और जो एक अच्छा सा अचीवमेंट करना चाहते हैं, एमडीआरटी सीओटी टीओटी करना चाहते हैं, वो भी ये 3 महीना पावर प्ले को
एंकेस करते हैं। तो इसका मतलब ये 3 महीना जो है वो सबसे ज्यादा एजेंट मार्केट में रहते हैं। इसलिए कहीं पे भी कोई भी समझा के गया है, वहां पे पार्टी ने बोला है एक आध वीक में मैं सोच के बताता हूँ, वहां पे अगर रिलेटिव्स एजेंट जाके बैठ गया, वहां पे रिलेटिव्स एजेंट को इंश्योरेंस मिलता है। कभी कभी ऐसा होता होगा आपके साथ भी कि मार्केट में जनवरी फरवरी मार्च में गए और पार्टी इमीडिएटली एक ही बार आपने समझाया और वहां से प्रीमियम निकल आया, पॉलिसी निकल आई। समझ लेना कोई समझा के गया है, कोई वहां पे इंश्योरेंस दिखा के गया है, कोई प्लान वहां पे एलोग्रेट करके गया है। हमें तो सिर्फ उनका फल मिला है, बीज वो रोप के गया है, बीज वहां पे वो उगा के गया है। दोस्तों, इसलिए मार्केट गर्म नहीं होता है, एजेंट गर्म होता है। अगर फरवरी के बाद, मार्च एंडिंग के बाद अप्रैल मई जून, अगर ये महीने में भी एजेंट गर्म होता है तो बिजनेस होता है। कई एजेंट अप्रैल में जून में बिजनेस करते हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं, तो उनका भी वहां पे बिजनेस होता है क्योंकि एजेंट गर्म है। वैसे ही जनवरी फरवरी मार्च में एजेंट गर्म होते हैं, एजेंट मार्केट में निकलते हैं, इसलिए बिजनेस होता है। लास्ट पॉइंट दोस्तों मैं बताऊं, ये 90 डेज में एमडीआरटी क्यों हो सकता है? क्योंकि आजकल कई सारे लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जितने भी कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉय के पास से टैक्स सेविंग के लिए कहाँ कहाँ उन्होंने बचत की है, वो दिसंबर जनवरी फरवरी में वो लोग ले लेते हैं। अभी मार्च तक वो वेट नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ पे अभी हमारे 90 डेज में एमडीआरटी के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेटेजी, शॉर्ट स्ट्रेटेजी आपके बीच में रखूंगा, जिससे इस साल का अर्ली एमडीआरटी जनवरी फरवरी मार्च में कंप्लीट हो। यहाँ पे मैं एक आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ। ये स्ट्रेटेजी के तहत अगर आपने काम किया, मैं गारंटी देता हूँ कि अर्ली एमडीआरटी आप क्वालिफाई कर पाओगे। यस दोस्तों, यहाँ पे 3 मंथ्स एमडीआरटी स्ट्रेटेजी, प्रीमियम वाइज टिकट साइज यहाँ पे मैंने लिया है। अगर ये 3 महीने में एमडीआरटी करना है तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम, अभी बैठ जाओ और 1 लाख रुपया प्रीमियम आपकी कौन सी पार्टी दे सकती है, कौन से रिलेटिव्स दे सकते हैं, हमारे कांटेक्ट में कौन है जो मुझे 1 लाख प्रीमियम दे सकते हैं। वैसे हमें 40 नाम लिखने हैं, 40 नेम्स, और उसको उनके पास जाके उनको समझाना है। और जिससे हमारा 10 पॉलिसी अगर आ गई तो 1 लाख प्रीमियम के हिसाब से 10 लाख प्रीमियम हमें वहां से मिलेगा। दोस्तों, दूसरा है पर मंथ 5000। सो पर मंथ 5000 वाले टोटल 15 पॉलिसी हमें चाहिए, तो 60 नाम हमें पर मंथ 5000 प्रीमियम वाले, यानी कि 60,000 प्रीमियम हमें उनके पास से लेना है ईयरली। तो 9 लाख रुपीस हमें 60,000 प्रीमियम के हिसाब से 15 लोगों के पास से मिल जाएंगे। दूसरे 36,000 प्रीमियम, वैसे 20 नाम्स हमें चाहिए, 20 पॉलिसीज चाहिए, तो उनके लिए 70 से लेकर 80 नाम लिखो जो हमें 36,000 हमें प्रीमियम ईयरली दे सके, यानी महीने का 3,000 हमें प्रीमियम दे सके। दोस्तों, ये काफी सारे हमारे जितने भी अगल बगल में जो क्लाइंट है या हमारे पहचान वाले हैं, आराम से महीने के 3,000 सेविंग कर सकते हैं, मिडिल क्लास। तो ये मिडिल क्लास जितने भी हमारे दोस्त है या हम हमारा सर्कल है, उसमें 20 पॉलिसी हमें 36,000 की निकालनी है। तो 36,000 की अगर 20 पॉलिसी निकालनी है तो उसके लिए 70 से 80 नाम हमें चाहिए, जिससे 20 पॉलिसी निकाल सकते हैं। और फोर्थ है 24,000। इट मीन्स मंथली 2,000 के हिसाब से 25 पॉलिसी हमें करनी है। और ये 25 के हिसाब से हमें 100 नाम जो है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, वो हमें निकालने हैं। अगर 100 नाम, 100 नाम हम आपने 2,000 के हिसाब से 24,000 अगर प्रीमियम हमने वहां पे कन्विंस किया 100 लोगों को, आराम से 25 पॉलिसी निकल के आ जाएगी। और वैसे ही अगर 100 नाम दूसरे हमने 12,000 के लिखे, 12,000 प्रीमियम निकालने वाले, यानी कि 12,000 प्रीमियम देने वाले लोगों का अगर हमने 100 नाम हमने यादी तैयार की, तो उसमें से 30 नाम, 30 पॉलिसी हमें 12,000 की निकालनी है। ये 12,000 की 30 पॉलिसी अगर हमने यहाँ पे निकाली ये 3 महीने में, तो 3,60,000 प्रीमियम, 24,000 की प्रीमियम की 25 पॉलिसी 6 लाख प्रीमियम, 36,000 प्रीमियम की 20 पॉलिसी 7,20,000 प्रीमियम,
60,000 की 15 पॉलिसी 9 लाख प्रीमियम एंड 1 लाख रुपया की टोटल हमारे 40 क्लाइंट को मिले और 10 पॉलिसी निकाली तो 10 लाख प्रीमियम। दोस्तों टोटल प्रीमियम अगर मैं बात करूं तो ये सभी को मिला के टोटल प्रीमियम हमारा हो रहा है यहाँ पे 35,80,000 रुपीज एंड अगर 35% में गिनूं विथ बोनस तो 12.5 लाख रुपया यहाँ पे कमीशन होता है। अगर 25% विदाउट बोनस भी मैं गिनूं तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इजीली 8,75,500 इस साल का जो हमारा एमडीआरटी का टारगेट है वो डेफिनेटली यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे टोटल 100 पॉलिसी होती है तो शतकवीर एजेंट भी बन सकते हैं। सो दोस्तों ये 3 महीने में सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करनी है, उनके बाद हमें उनको कोई भी एक प्लान चॉइस करो। आपको अगर लाभ अच्छा लगता है तो लाभ चॉइस करो, आपको उमंग अच्छा लगता है तो उमंग चॉइस करो, आपको आनंद अच्छा लगता है तो आनंद चॉइस करो। जो भी प्लान है 1 लाख प्रीमियम का प्रेजेंटेशन बनाओ, 50,000 का प्रेजेंटेशन बनाओ, 25,000 का प्रेजेंटेशन बनाओ, 12,000 का प्रेजेंटेशन बनाओ। ये सब प्रेजेंटेशन आपके बैग में होने चाहिए। और ये जैसे प्रोस्पेक्टिंग मैंने बताया वो प्रोस्पेक्टिंग के हिसाब से अगर ये सेगमेंट को आपने 1 लाख और 36,000 ऐसे आपने अगर कोड कर लिया, मैं गारंटी देता हूं आप ये 31 मार्च से पहले ये 90 डेज में एमडीआरटी क्वालिफाई गारंटेड कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पे सेकंड स्ट्रेटेजी ईसीएस मोड पे कैसे एमडीआरटी किया जाए। ईसीएस मोड में अगर हमें एमडीआरटी करना है तो कैसे वर्क करना है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाई है। ईसीएस मोड में जनवरी में आज से लेके ये पूरा महीना अगर मुझे 12 लाख कमीशन चाहिए तो दोस्तों जनवरी में 85,000 ईसीएस हमें करना है। आप चाहे मंथली 1,000 लो, 2,000 लो, 5,000 लो, 10,000 लो, कोई भी पॉलिसी कन्विंस करो। टोटल आपका ईसीएस जनवरी में 85,000 का ईसीएस होना चाहिए और हमें वो 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी यानी कि पहले वीक में हमें डेट बैक करना है। जनवरी 1st वीक में हमें डेट बैक करना है ईसीएस में, और ईसीएस में डेट बैक होता है। सो हमें जनवरी में 85,000 पूरे महीने में किसी की भी पॉलिसी लो ईसीएस में 85,000 का प्रीमियम हमें लेना है। दोस्तों सेम एज इट इज फरवरी में वापिस हमें 85,000 का ईसीएस लेना है, लेकिन डेट बैक करना है 1st वीक ऑफ जनवरी। जनवरी के पहले वीक में स्टार्ट हो जाए पॉलिसी, उस हिसाब से हमें डेट बैक करनी है। 1 महीने का इंटरेस्ट भी नहीं लगता है और आफ्टर द 1 मंथ नॉमिनल इंटरेस्ट लगता है। तो फरवरी में भी हमें 85,000 का ईसीएस करना है और वो ईसीएस को डेट बैक करनी है 1 जनवरी 1st वीक से, जनवरी के 1st वीक से। और सेम एज इट इज मार्च में 85,000 पर मंथ का ईसीएस करना है, उनकी डेट बैक भी हमें जनवरी 1st वीक में करनी है। दोस्तों फरवरी और मार्च में डेट बैक 1 जनवरी की करते हैं और जनवरी में 85,000 का प्रीमियम लेते हैं तो टोटल 85,000 85,000 85,000 इट मींस 10,60,000 12 महीने का प्रीमियम होता है। इनटू 3 मंथ हमने किया 85,000 तो दोस्तों 34,20,000 हमारा प्रीमियम होता है। और 34,20,000 प्रीमियम इसका मतलब 12 लाख कमीशन। तो दोस्तों ईसीएस मोड में भी अगर 85,000 का जनवरी, फरवरी और मार्च में ये तीनों महीना अगर 85,000 प्रीमियम लेके हम अगर ईसीएस मोड में भी करें तो भी हमारा एमडीआरटी क्वालिफाई हो सकता है। सो आपको कौन सी थियरी आपको करनी है आप देखिए और प्रोस्पेक्टिंग एक लिस्ट बनाइए और उस हिसाब से मार्केट में जाइए। और दोस्तों गारंटी देता हूं इस हिसाब से मेरे कई सारे दोस्त कर रहे हैं, मेरे कई सारे एजेंट भाईबंद कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। और ये 3 महीना क्रूशियस महीना, पावर प्ले का महीना, मार्केट में सभी को आईटी रिटर्न के लिए ये 3 महीने में फाइनेंशियल प्लानिंग करना होता है और ये 3 महीने में मार्केट गर्म होता है। मार्केट नहीं, एजेंट गर्म होता है। सभी एजेंट बाहर निकलते हैं तो हमें बिजनेस मिलने की पूरी संभावना है, हमारा बिजनेस गारंटेड हो सकता है। सो आशा करता हूं ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर में कई सारे दोस्त हैं, आपको पसंद आई है तो फॉरवर्ड कीजिए ये वीडियो
और आपके ब्रांच में भी फॉरवर्ड कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच, वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, अर्ली एमडीआरटी स्ट्रेटेजी, 3 मंथ एमडीआरटी। थैंक यू वेरी मच।